आपके यहाँ के अवधेश प्रेमी है, जाकर पूछो क्या कहता है। अवधेश प्रेमी को जितना गाली मिला है ना, अभी क्या वो पिटता वो स्टेज पर वो भी पिटाया था। दार बचा बा होटलाली से रोटी बोल के गाना ठीक है। होटलाली से रोटी बोल के सन पता है तुमको? आपको समझ में आता है उसका मतलब? सब समझ में सब आता है। आज एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज पूरी पब्लिक खड़ी है सर। अब अच्छा गाना किया, अच्छे सिंगर है सर। वहाँ कुर्सी टूटी झगड़ा हुआ था ना सर, ये तो बात सही है सर। हुआ आपको पता होना चाहिए। आप किसी आस्था को इस टाइप की आस्था से जोड़कर किसी को आप बदनाम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। सर ये होटलाली से रोटी बोल के किसी सिंगर का आप लोग क्या क्या मजाक बना के रखे हैं सर? आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, ये सोशल मीडिया है तो किसी को कुछ भी बोल देंगे। आप कुछ भी गा दीजिएगा सर। होटलाली से रोटी बोल को जो सिंगर गाया उसका गाना उठा के गाया। होटलाली से रोटी बोल का मतलब क्या है? तनी जाए से पहले खाला एक पति एगो चुम्मा लेला राजा जी बन जाई जतरा। आपने गाना सुना था? सुना था सर। भारत शर्मा का गाना सुना था? सुना था सर। क्या गाना था वो? क्या गाना था? ठीक है, चुमल ये होटलाली से रोटी बोल के मुझे मतलब समझिए ना सर। होटलाली और मैं तो होटलाली से रोटी बोर की बात ही अगर वो कह दिया कि होटलाली से रोटी बोर के खा ला, और वो भी सर पुराने एक खा लो होटलाली से रोटी। लेकिन यहाँ तक ये गाया गया भोजपुरी में कि वो चुमा लेला राजा जी और चुमा कैसे भरत शर्मा जी ने ही गाना गाया था कि पाई गनी हो हम सिपाही में नौकरी है, बाया गल के चुमा ले सद गेल गुड़िया। भैया उसको सुधारना मत चलिए आप। सारी भैया, एक छोटा सिंगर गलती करता है कि होटलाली से रोटी बोल के आपको उसको डांटना चाहिए कि बाबू ये मत गाओ, गलत हो रहा है। आप वहीं उठाए गा देते हैं। कोई नया सिंगर का कोई गाना, मैं आपका गाना सुनता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। भजन गाया सुना है अपने? मेरा भजन सुनते हैं? जेके राम ना बिगड़िए होकर के बिगाड़िए, एकदम सुना हूँ मैं। हाँ तो ठीक है ना। तो आप वैसे सिंगर है सर। आप मतलब आप 25 करोड़ भोजपुरियों के मतलब दिल में रहते हैं। भाई तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए यार? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ यार। सर आपके पीछे फिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या? सबके सब नाम के मेरे पीछे। अभी राजकुमार पांडे की फिल्म में है कि पांडे जी का बेटा हूँ, हुमच हुमच के लेता हूँ, वो दिखाई नहीं दिया आपको? दिखाई दे रहा है सर। देखिए उसमें कितना बॉल हो रहा है, तो देखिए अभी चल रहा है। आपने देखा है ना? हाँ मैंने देखा है। और देखिए उस पे बोले हो आप एकदम पांडे, आप बॉम्बे शहर में रहते हो, आप न्यूज बनाते हो, राजकुमार पांडे के लिए आपने क्या बोला है? कुछ बोला है? एकदम सर। ये अभी देखिए चल रहा है पांडे जी का बेटा, आपको कुछ दिन में सुनने को मिलेगा। कुछ दिन में सुनने को मिलेगा यार? क्या अच्छा 4 साल पहले की गाना होटलाली से रोटी बोल के तुम आप लेकर उसको उठ गए हो यार? 4 इतने दिन से सोए थे क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप 4 साल पहले का गाना है वो। खेसारी भैया, वो एक सिंगर का गाना था। गलत होता तो सेंसर पास ही नहीं करता यार। सर सेंसर में पास हो वो तो गाना किसी और का था। ठीक है, मैंने वो सिनेमा का गाना है। आप डाले बाद में गाना डाले, फिल्म में डाले बाद में डाले होगी पर जो भी डाला, लेकिन वो गाना दूसरे सिंगर का है ना, उसको आपको डालना भी था यार। अब पहले उसका गाना सुनो, मेरा गाना सुनो आप। नहीं ठीक है, लेकिन खेसारी भैया आप ये रियलाइज कीजिए कि भोजपुरी में अश्लीलता बंद होनी चाहिए। देखो भाई मैं गलत करता हूँ, मैं समझ नहीं है कोई भी गाता हूँ। सुन लो मेरी बात, पहले आपको बताता हूँ। मैं एक औरत की दर्द गाता हूँ, मैं ब्याह गाता हूँ। आप जितना मेरा गाना सुनोगे, सैयारा के लिए सुना लेके दुनिया जितना भी गाना है भाई मेरे, ये माई हमारा के नैहर बोला ले हमरो मरद अभी बाचा बा। अगर वो अपने पति के बारे में बोलते कि बहुत नादान है तो उसमें कौन सा गलत है यार? इफेक्ट गलत है, डबल मीनिंग गाने हो रहे हैं ना। डबल मीनिंग है। तो आप मोतिहारी से है ना? आपके यहाँ के अवधेश प्रेमी है, जाकर पूछो क्या कहता है। अवधेश प्रेमी को जितना गाली मिला है ना, अभी क्या वो पिटता वो स्टेज पर वो भी पिटाया था। आप और आस्था के साथ मेरे भाई आपका अपने पाँव पड़ता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। नहीं भैया, आप के साथ जोड़कर बदनाम मत करिए। आप देखिए भगवान देख रहे हैं, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं। मैं उस स्टेज पे गया और लोगों को समझाने का काम किया यार, मैं तो गाया तक नहीं। खेसारी भैया आप एक आइडियल हैं, ठीक है? आइडियल है तो यार आइडियल को आप लोग ऐसे ही करोगे? नहीं, आपसे कोई प्रश्न करोगे? मैं उस पे मरद अभी बाचा बगाना गया था, होटलाली से रोटी बोल के गाने गया था। आप जो भी देखिए, मैं आस्था में गया हूँ, मैं भगवान शंकर के दरबार में गया हूँ और मैं इस सब टाइप का गाना गाने जाऊंगा? मेरे गाने का मौका तक नहीं मिला यार, उससे पहले हंगामा हो गई थी। ये वीडियो आप और भी चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे वहाँ भी देखिए, ठीक है? आप पर्सनल मुझे कॉल किया, ठीक है? लेकिन आप क्या है ना कि आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो अश्लील है एक आप ही नहीं, जो भी हो, अवधेश प्रेमी को जितना गाली मिलता है ना, नंबर बंद कर देता है 2 दिन पर चुकिया हो। मैं दुनिया की बातें नहीं जान रहा हूँ भाई मेरे। आपने आस्था के साथ मुझे क्यों जोड़ा? आप ये गलत सोच रहे हैं कि इसी बात के पीछे कोई पड़ा हुआ है, ये गलत है, ठीक है? ऐसा आप नहीं है। वो हंगामा हुआ किस वजह से हुआ आपको पता है? खेसारी के स्टेज पे ना चढ़ने की वजह से हंगामा हुआ, आपको पता है कि नहीं?
आप सुनिए ना। और खेसारी के सुनो भाई मेरे सुनो, अगर खेसारी की दुश्मन इतनी पब्लिक होती ना तो 2.5 लाख पब्लिक वहाँ नहीं आती। एकदम है आपकी तो अपना फैन फॉलोइंग आपकी हाँ, बहुत तो है। अगर मुझे पब्लिक मुझे जूता मारने के लिए 2.5 लाख पब्लिक आती है क्या, किसी को जूता मारने के लिए? भैया पब्लिक अश्लीलता को जूता माने, ना कि खेसारी पवन जी और सुनिए ये नहीं, सुनिए, अश्लीलता के लिए कोई खरीदे। आस्था पे जाके कोई दुनिया का कोई भी गंदा आदमी होगा ना यार, अगर आप मुझे गंदा भी मानते हो ना, नहीं आपको गंदा मानना चाहिए, अश्लीलता को गंदा मानना। और मैं गंदा नहीं कर सकता, ये दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता यार, जो गंदा करता है वो भी नहीं करेगा। और आप वीडियो इस टाइप की बनाए हो। अच्छा सुनिए, ये एक ही चैनल पर नहीं है, और भी चैनल पे आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपने लूट किया है ना? हाँ आपने लूट किया है। अरे यार एक ही नहीं है, 10 मतलब मेरे से पहले कितना 1-1.5 लाख लोग दूसरे चैनल पे हैं, TBS गलत बहुत सारे चैनल है। ठीक क्यों भाई, आपको पर्सनल दुश्मनी अगर मेरे से है तो आप कहो, नहीं मैं भैया आपसे ये मिलता गलत हूं। सोच रहे हैं खेसारी भैया, आप गलत सोच रहे हैं कि आपके आप पर्सनल भोजपुरी को सुधारने चले हैं ना, तो एक सेंसर बोर्ड भी लगा दीजिए आप। मैं एक ठीका थोड़ी लिया हूँ कि खेसारी जी गलत है बाकी लोग सही है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा आपने नहीं है। खेसारी का ही नाम लिया है ना? नहीं उस स्टेज पे आप थे, वहाँ पर आप गए थे, आपका पर्सनल देखिए, आपका ही नाम नहीं है, राकेश जी का भी नाम है उसमें, सबका नाम है यार आपके सारे पर्सनल लोग, मैं चाहे वो राकेश जी अपने- हो, चाहे रितेश जी हो, चाहे मनोज जी हैं, सब लोग आस्था के लिए गए थे यार, और वो टीवी चैनल का शो था। टीवी हाँ, चैनल पे कोई इस टाइप की हरकतें नहीं करेगा यार। लेकिन खेसारी भैया ये जो अभी गाने डबल मीनिंग बोले वो गलत है भैया, आप ये क्यों कौन नहीं सा कर रहे डबल हैं? मीनिंग का गाना है, मुझे बताओ ना यार। अब ये होटलाली वाला है, बतार बच्चा बात, बताओ, सुनते हो भोजपुरी का मतलब समझ में आता है? जहाँ तेरा प्रदेश बलम हुआ, छोड़ के अपन देश बलम हुआ। अरे आपका गाना वो भी है जेकर राम ने बिगड़ी है और लोग का बिगड़ी, उस पर कोई उंगली उठाएगा क्या? नजर में नहीं है, उस पर कोई उंगली उठाएगा क्या? वो नजर में है कि नहीं आपके? एकदम नजर में है ना? है। तो अच्छा भी करता है आदमी। हाँ एकदम अच्छा करते हैं, आपका तो वो है। सुनो भाई सुनो, जो संगीत लाइन है ना, संगीत लाइन है ना, हाँ वो बहुत तरीके के लोग होते हैं इस धरती पे। आपके परिवार में भी बहुत टाइप के लोग हैं। अच्छा कुछ लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो कुछ लोग किसी को मानते हैं, तो कुछ लोग किसी को मानते हैं, खेसारी भैया एक बात बताइए, और किसी के मन में नहीं बसे हैं हम। खेसारी भैया आप एक बात बताइए, आप क्या नहीं चाहते हैं कि घर में आज लोग फैमिली के साथ टीवी चैनल बैठ के देखे, भोजपुरी चैनल, हिंदी नहीं देखे? अरे यार मास्टर के मास्टर, एक मास्टर जो शिक्षक है ना, उसके बेटे के बारात में जाकर समैना के चौक बजता है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो बजाने? वहाँ मना करो ना उस मास्टर को कि नहीं बजाए। नहीं बजाएगा। अरे यार किस बात को तुम लोग ईगो बना रहे यार? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो लड़का नहीं रोता वो दूध नहीं पीता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं चाहते कि भोजपुरी घर घर में बजे, लोग फैमिली के साथ बैठ के भोजपुरी देखे। एक बात बताएं, सबसे ज्यादा घर में बजने वाला खेसारी लाल यादव ही है। एकदम है, आपका देवी की आज औरतों का पसंद पूछो तो खेसारी लाल यादव है। अगर अश्लीलता होता तो औरतें मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन एक बात बताया, आपके भी बहुत सारे गाने हैं जो टीवी पर आ जाते हैं, तो चैनल चेंज कर देते हैं ना, तो आओ क्लास ले लो मेरे से, मैं बताता हूँ। भैया आपके भी गाने हैं ना जो टीवी पर आते तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं। अच्छा तुम आप जाते हो देखने के लिए, चैनल चेंज कर रहे हैं? मतलब घर में चलता है तो जैसे कि बहुत सारे, जैसे ये होटलाली वाला बतार होटलाली से रोटी बोल का मतलब बताओ ना मुझे। आप कभी शादी ब्याह में गए हो? अरे डबल ब्याह में गए हो? मैं क्या सब सुनो मेरे भाई, शादी ब्याह में कभी गए हो? अपनी बहन का शादी किए हो, बेटी का शादी किए हो? हम लोग किए हैं। हाँ एकदम किया है ना? हाँ। खुलेआम माइक में लड़कियां हमारी माँ बहन की गाली देकर अस्थिर हो जाती हैं, वो सुनते हो? वो सुनते हैं लेकिन माइक लगाकर गाली देती हैं। वो अलग चीज हो गया, आपकी हमारी अलग चीज हो गया है, ये अलग चीज हो गया खेसारी जी, वो अलग चीज हो गया यार, वो भोजपुरी से अलग है। नहीं तो वो तो शादी ब्याह के लिए मुझे बताओ ना, आप क्लियर करो ना, भोजपुरी की बातें करते हो मतलब। लेकिन ये ठीक है, आपने समाज सुधारने के लिए क्या किया है मुझे बताओगे? हेलो हाँ, समाज सुधारने के लिए क्या किया है अपने जीवन में? भोजपुरी चैनल नहीं चलने देते हम लोग, गंदे गाने नहीं सुनते हैं, खत्म। नहीं सुनते हो ना? नहीं तो आपने भोजपुरी के लिए क्या किया है मुझे बताओ ना, क्लियर करो ना। आप कर रहे हैं ना भोजपुरी के लिए? मैं भाई एक बात बताऊं, हाँ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या आप लोगों की? हाँ। आप जब हम अच्छे करते हैं ना तो उसका बढ़ावा आप नहीं देते हो, उसके लिए 25 जगह नहीं बोलोगे, ठीक है? किससे? जब आदमी अच्छा करता है ना तो उसके लिए बढ़ावा आप नहीं दोगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं देते हो। ऐसा ये गलत बात है खेसारी जी। तो आप अच्छाई क्यों नहीं बोले उसमें? आप मेरी क्यों? उन्होंने ये भी गाना गाया था, राम ना बिगड़ियों करके हूँ ना बिगाड़ी। आप मेरी पोस्ट देखिएगा, आपके दुल्हन गंगा पार का मेरा पोस्ट खोलिएगा,
फेसबुक पेज पे खुलिएगा, आपके दुल्हन गंगा पार का कौन ऐसा दिन है जिसमें पोस्ट नहीं डालते हैं, और जो आपका फिल्म का कलेक्शन डाले थे कि इतना ओपनिंग लगा हुआ है, इतना ओपनिंग लगा हुआ है, कलेक्शन आप सुनिए कमेंट आप करके बोले हुए हैं बाबा के नाम पे बाबा आपको इस टाइप की हरकत किसी को दोषी मत बनाओ, उस धरती को दोषी मत बनाओ यार। अरे लेकिन भोजपुरी को भी तो बचा लीजिए आप लोग ना। धरती को दोषी मत करो, जिस धरती के लिए तुमने ये इंटरव्यू लिया है। नहीं, भोजपुरी जो चल रहा है वो ठीक है, जो भी है ये बहुत सुधारक हुए हैं। सुधारक आप अच्छे भी गा सकते हैं, आपके बहुत सारे लोग, आप अच्छे गाइए ना। लुलिया के बारात में ही की कंपनी है, लुलिया के बारात में हमारे कंपनी का नहीं है। कोई नहीं यार, तुम क्या करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी के आस्था के नाम पे हम क्या, अगर मैं वहाँ का वीडियो निकाल दूं और तुमको तुम्हारे अंदर अगर कष्ट हो तो बता दो कि वीडियो वहाँ का निकाल कर और तुम्हें बताऊं कि मैंने वहाँ क्या किया था, तो क्या करोगे तुम? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या करता हूँ आप बोले ना, तो मैं आज भोजपुरी के खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं, आपके दिनेश लाल जी है, और भी राजवीर पंच सब लोग हैं, उन स्टार जो भोजपुरी के सिरमौर है। अगर ये सही है कि आप लोग हैं, आप लोग से भोजपुरी है, ठीक है, ये आपने एक भी बोला था कि मेरे से भोजपुरी है, ये गलत है। नहीं सुनो मेरे भाई सुनो भाई मेरे, कभी ना जब अच्छा इंसान करता है ना तो अच्छा भी छाप दिया करो। एकदम छापते हैं आप। आप तुम जिस बात कर रहे हो ना, हमें भी माँ बहन का चिंता होता है। शायद उतनी राखी तुम नहीं बनवाते होगे जितना मैं बनवाता हूँ। रक्षाबंधन में कम से कम लाखों बहनों से राखी खेसारी लाल यादव बनवाता है। आप बड़े हैं, आपको लाखे फॉलोअर्स। ये सब किसी को आस्था से नाम मुझे बोलना पड़ा आपको, इसलिए मुझे उतनी तमीज है जो मैं कहाँ हूँ, उस जगह की गरिमा को पता है मुझे। थोड़ा और आप मुझे भोजपुरी सिखा रहे हो। अरे मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आप हाँ, आपको भोजपुरी ज्यादा क्या सेंटेंस निकालते हो आप? उसमें कौन सा मैंने किसी को गलत बोल दिया है कि हाँ तुम यहाँ चढ़ गए रे, तुम वहाँ किया रे, तुम वहाँ किया? अगर कोई आदमी अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है किसी से कि माई हमके नैहर बोला ले, तो वो क्या गलत कर दिया है? अरे क्या गलत कर दिया, तो ये सब लोग को बोलिए ना, एक मेरे पीछे आप पड़े हुए। अरे यार तुमको ही प्रॉब्लम है, सबको कहाँ से बोलने जाऊँ? सब लोग जब स्टेज पे जाता हूँ तो उसी को तो बोलते हैं जो भैया ये गाना गाइए। अब क्या करूँ मैं? आप फेसबुक और सोशल मीडिया देखिए। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी बात बोलो ना। मीडिया की माँ की आँख यार, ये तो सोशल मीडिया पे तो किसी को गाली लोग दे देते हैं, ये तो फ्री का चीज है, कुछ भी न्यूज बनाकर किसी को डाल देते हैं। और चैनल के पास आपके पास सब्सक्राइबर होते ना, और आपके पास दूसरी कोई बिजनेस होती भाई, तो आप लोग अच्छी बातें करते। आपके चैनल पे कौन सा आस्था चढ़ा है मुझे बताओ ना। खेसारी जी चढ़ाए हो क्या? प्रवचन चढ़ाए हो? सुनिए ना, बेटी जब दिया कोख में, सुनिए। अच्छा, तो मैं भी तो किया हूँ ना, राम ना बिगड़ियों कर क्यों ना बिगाड़ी, उसको क्यों नहीं सुनते हो यार? मैं सुनता हूँ, मैंने बोला है क्या ये गाने सुनो? मैं सुनता हूँ, कहाँ बोलो नहीं सुनता हूँ? तो फिर क्यों नहीं बोले उसके बारे में यार? एकदम बोले, आपको दुल्हन गंगा पार का मेरा पोस्ट चेक कीजिए, हर दिन का अपडेट देखिए, मिलेगा। मैं भड़का इसलिए, मुझे प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि आस्था के नाम पे किसी को बदनाम मत करो। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ यार। नहीं खेसारी जी, जगह पे उस जमीन की गरिमा को देखो यार, उस जगह की गरिमा को। जी आप जो ये बात बोल रहे हैं ना कि आप धरती पे जाकर और गंदी नहीं सोचेगा यार। लेकिन जो ये आप बात बोल रहे हैं ना, आप पोस्ट देखिए, आपके दुल्हन गंगा पार को छोड़ो ना यार, दुल्हन गंगा पार का हटाओ ना यार। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं बात को? जो गलत है गलत। मैं जो किया हूँ उसको तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उसी को पकड़ रहा हूँ मैं। क्या पकड़े हो? आपका फिल्म का कलेक्शन 4 साल पहले का गाना लेकर तुम ड्रामा कर रहे हो। क्या अभी आप नहीं गाते हैं? क्या गाया हूँ मैं? ये भतार बचा कभी का गाना है? भतार बचा है वो कभी का गाना है? अभी कभी का गाना है? तुम बताओ ना मुझे भाई। ये दुल्हन गंगा पार का 3 साल पहले का गाना है। तो आप अभी नहीं गा रहे, ठीक है, नहीं गा रहे। 3 साल पहले का गाना है मेरे भाई। मैं पहले भी गाता था, लेकिन मराद अभी है, भातार नहीं है। तुम उसको अश्लील अपने मुंह से बोल रहे हो मेरे भाई। खेसारी जी, आप भी पहले थे ना, तो आपका जो स्टेज था पहले अलग था। उस टाइम पे क्या था मेरा स्टेज? बोलते होंगे, ठीक है, क्या ये आपका बोलना गलत है। और आप जो बोलते हैं कि भोजपुरी के हम ही टावर है, हमसे भोजपुरी है, मतलब कुछ आप भी थोड़ा सा ना लीक से हटते हैं। आप मिट्टी की बात करते हैं खेसारी जी। किसका बात करता हूँ मैं? आप मिट्टी की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे से ज्यादा मिट्टी में रहने वाला कोई हो तो मुझे बता दो भाई। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी आप मतलब आप महल की बात करने लगे हैं। मैं महल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रिप से हट रहे हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ। नहीं, वो बोल रहा है कि चैनल के पास काम नहीं है। और खेसारी लाल की उतनी पावर नहीं है जो उस जमीन पे जाके और कोई अश्लील बातें बोले। उतना गट्स खेसारी के पास नहीं है मेरे भाई।
ऐसे सब हो जाए तो फिर भोजपुरी की हो जाएगी। कि उस देवघर में जाकर, नहीं तो आप मुझे छेड़ रहे हो कि मैं आपको कुछ बोलूँ ना, राइट ना? आपका गलत चीज है भैया। आप मुझे छेड़ रहे हो कि मैं आपको गलत बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मैं आपको गलत क्या बोला हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर चढ़ा दूंगा, चीजें चढ़ा दूंगा, वैसा नहीं, मैं वैसा तो चढ़ा नहीं। यही तो आप गलत बोलते हैं। आप लोग तो नहीं, आप लोग फालतू में पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी करते हो। प्रॉब्लम तो ये आप भी जब दिल्ली में एल्बम बनाते थे ना, तो आपको भी लोग यही बोलते होंगे। खुद से पैसे लगाकर मैंने एल्बम बनाया था, आपसे चंदा नहीं लिया था। तो आपको भी लोग यही बोलते थे नहीं, आपके पास मैं काम खुद नहीं से है, पैसे लगा के भाई लिट्टी चोखा बेच के आया हूँ मैं। तो ठीक है। तो मेरे गरीबी में आप नहीं, मेरे गरीबी में आप नहीं थे उस समय, तो आपने कुछ नहीं बोला कि भैया आपके पास पैसा नहीं है, लीजिए ना कुछ बना लीजिए। आज अगर ईश्वर ने और पब्लिक ने प्यार देकर मुझे यहाँ बैठा है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। ये गलत बात है ना। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम नहीं होता तो आप ऐसे एक आस्था को मेरे नाम से बदनाम नहीं करते। आप ईश्वर साबित करना चाहते हैं, और भी चैनल पे देखिए आपका आस्था को बदनाम मत करो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता मेरे भाई। ऐसा है। किसी को ईश्वर से मत तोड़ो यार। उस आस्था को बदनाम अपने चैनल द्वारा मत करो। मैं यही कहूँगा बस, बाकी कुछ नहीं कहूँगा आपसे। मैं क्या गाता हूँ पर्सनली, आप मुझे जो बोलना है बोलो, मुझे एक्सेप्ट है। मैं कभी आपको कॉल करके नहीं बोलूँ। मैं नहीं, हम लोग अगर डाल दिए तो गलत कर दिया। आपके बोलने से ना, आपके बोलने से ना कुछ भी करिए मेरे भाई, मैं आपसे बोल, तो गलत बात हो गया। मेरा आपके बोलने से ना, आपके जैसे हजारों लोग बोलते हैं, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। आपने आस्था के नाम पे बोला, इसलिए मुझे तकलीफ हुई कि उस आस्था को मेरे नाम से बदनाम मत करो। आपको एटीट्यूड हो गया है। भगवान के दरबार को बदनाम मत करो अपने चैनल द्वारा। मिट्टी की बात करते तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको भी आस्था को बदनाम मत करो। मैं यही कहना चाहता हूँ। आपको मुझे पर्सनली जितना बोलना है बोल के दिखाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। आपके जैसे हजारों बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं हाथी की तरह चलते रहता हूँ, हाथी की तरह चलते रहता हूँ। मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन तुमने आस्था के नाम पे मुझे बोला, इसलिए मुझे तकलीफ हुई। नहीं, एटीट्यूड भी आ गया आपके अंदर से। एटीट्यूड? अच्छा ये बताओ, एटीट्यूड आ गया? आपने देखा है मुझे कभी पर्सनली? जानते हो आप मुझे? एकदम नहीं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मिट्टी की बात करते तो बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली जानते हो मुझे? भोजपुरी में हम है, भोजपुरी हमसे टावर है, टावर हटा दीजिए तो भोजपुरी बन जाएगी।